ईद के मौका हो और ईद का वक्त हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सुरेंद्र प्रसाद की तरफ से ऑल ट्रैवल कल्याण संघ भारत के परिवार की ओर से आप सभी को विचार ना आए और बधाई संदेश ना आए। तो आप सभी को बहुत बहुत देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जितने भी मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप ढेर सारे सेवइयाँ खाएं, मिठाई खाएं और भाईचारा बना के रखें, यूनिटी बना के रखें, ड्राइवर एकता बना कर रखें। और जैसे आप सभी को मालूम होगा कि एक नारा है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के परिवार की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध हैं आपस में सभी भाई भाई। तो आप सभी को ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरे साथियों, इस ईद के मौके पर आप सभी को कुछ संदेश छोड़े जाता हूं, दिल से निकलती हुई आत्मा की आवाज छोड़े जाता हूं, आप लोग जरूर सुनिएगा। साथियों, ड्राइवर को कामयाबी मंजिल मिले तो मिले कैसे, यह भी एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है और केंद्र सवाल है। आखिर में हम भ्रष्टाचारियों से लड़े कैसे और उनसे जीते कैसे, यह भी एक बहुत बड़ा आप सभी के लिए केंद्र बिंदु है और केंद्रीय सवाल है। मेरे साथियों, ये जो उपाय बताने जा रहा हूं, आप लोग सभी, भारत के सभी ड्राइवर बंधु, चाहे वो टैक्सी चलाते हो, बस चलाते हो, डंपर चलाते हो, ऑटो चलाते हो या किसी भी प्रकार से वाहन चालक स्वामी हैं, वो इन बातों को अपने दिल और दिमाग में, जहन में आप लोग बांध के रखेंगे, संजो के रखेंगे। मेरे साथियों, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जैसे कि पुलिस कर्मचारी, जैसे कि आरटीओ, डीटीओ या ट्रैफिक पुलिस, या बहुत सारे ऐसे कुछ पुलिस अधिकारी हैं जो कि भ्रष्टाचार फैलाते हैं, करप्शन करते हैं। मेरे साथियों, आप सभी को मालूम भी होना चाहिए कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अपने सभी सरकारी कर्मचारियों का सम्मान करता है, इज्जत करता है। परंतु हमारी विरोध कहां पर शुरू होता है, यह भी आप सभी को जानने का विषय है। विरोध शुरू होता है जो ड्राइवर का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, बिना मतलब में मां बहन को गाली निकालता है। तो अब अगली सेंटेंस पे आने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि भारतीय ड्राइवर को करना क्या है। मेरे साथियों, कभी भी आपके साथ कोई अभद्र हो रहा हो या आपकी शोषण अत्याचार हो रहा हो, उसके लिए आपके भारत सरकार और राज्य सरकार ने कुछ नंबर प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि करप्शन के विरुद्ध, जैसे कि वुमेन राइट कमीशन, वुमेन के लिए, भारतीय सभी नागरिक के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बहुत सारे ऐसे टोल फ्री नंबर हैं, जैसे कि 112 हो गया, ये अपने 100 नंबर हो गया, और भी भारत में बहुत सारे भ्रष्टाचार के लिए नंबर प्रोवाइड करे गए हैं और सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चलाया जाता है। मेरी भारत के ड्राइवर बंधु से एक अपील है कि आप कभी भी कानून को और संविधान को हाथ में ना लें। आपको लगता है कि कोई पुलिस अधिकारी या आरटीओ या कोई डीटीओ या कोई ट्रैफिक पुलिस आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आपने करना क्या है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आपने करना है, जितने भी ये सरकारी अधिकारी है, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, टोल फ्री नंबर है, मोबाइल नंबर है, या 112 नंबर है, 100 नंबर है, या वुमेन के लिए है, जो बहुत बने हुए हैं, जो कि टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं, उन टोल फ्री नंबर को आप मेरे साइट से भी ले सकते हैं या गूगल पर जाकर भी आप निकाल सकते हैं कि सरकार ने, राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने कौन सी भ्रष्टाचार के लिए टोल फ्री नंबर या मोबाइल नंबर या कोई ऐसा नंबर जारी किया है। या आप सीएम विंडो पर भी अपने राज्य का, जैसे कि पंजाब का हो तो पंजाब के सीएम विंडो पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, या ईमेल भेज सकते हैं। अगर राजस्थान के हैं तो राजस्थान के सीएम विंडो पर जा सकते हैं, या हरियाणा के हैं तो हरियाणा के सीएम विंडो पर जा सकते हैं, या आप उनको गूगल से ईमेल आईडी निकालकर उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं।
अब इस कंप्लेंट से आप छोटा मोटा मत समझिए, ये आप लोग के लिए एक केंद्र बिंदु है और केंद्र सवाल है। इस कंप्लेन को छोटा मोटा मत समझिए। अगर एक अधिकारी जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, अगर एक आदमी के ऊपर मान लीजिए 50-100 कंप्लेन पहुंचता है तो उनकी प्रमोशन, उनकी एग्रीमेंट रुक जाती है। अगर भारत का ड्राइवर 50-100 एक आदमी के नाम पर कंप्लेंट ठोकता है, अगर ईमेल भेजता है या सीएम विंडो पर जाता है या टोल फ्री 100 नंबर पे करता है या 112 नंबर पे करता है या और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टोल फ्री नंबर है उन पे कंप्लेन करता है किसी अधिकारी का, तो उनकी प्रमोशन, उनकी बढ़ोतरी, उनकी बहुत सारे एग्रीमेंट रुक जाते हैं। तो आप लोग को दिखाना है अपनी ताकत, भारत के संपूर्ण ड्राइवर को अपनी ताकत, अपना फंडामेंटल राइट्स देना है, लेना है और यूज करना है। साथियों, हमारे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कानून में, संविधान में हमारा और आपका मौलिक अधिकार है कि हर भारतीय ड्राइवर अपनी आवाज उठा सकता है, परंतु आवाज को उठाने के लिए आवाज को उठाने के तरीके से उठाना है। इस बात को खास ध्यान रखना है कि आवाज को उठाने के लिए आवाज के तरीके से उठाना है, संविधान को और कानून को तात पर रख के नहीं करना है। तो कोई भी भ्रष्टाचारी ऐसा आपको सता रहा हो, आपको मार रहा हो या कुट रहा हो या अवैध वसूली कर रहा हो, रिश्वतखोरी कर रहा हो, तो आपको तमाम अपनी सोशल साइट पर जाकर, जैसे कि टोल फ्री नंबर, मैंने फिर रिपीट करता हूं, जैसे कि 100 नंबर, 112 नंबर या ईमेल निकालकर, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो ईमेल भेज सकते हैं राज्य सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या गृह मंत्रालय को, अपनी कंप्लेन ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का वुमेन राइट कमीशन का जो मानवाधिकार, देखिए वुमेन राइट कमीशन को भी कई लोग वुमेन के बारे में सोचते होंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मानवाधिकार का भी एक टोल फ्री नंबर है, जैसे कि कई हमारे नेशनल हाईवे पर लिखे होते हैं, नेशनल हाईवे कंप्लेन नंबर होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के होते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल से अपनी कंप्लेन दर्ज करना है। कंप्लेन दर्ज करने से पहले ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना है और जानना है। अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम और उसका बेल्ट नंबर देखिएगा। आप जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनका पॉकेट पे उनका नाम लिखा रहता है और उनके बेल्ट पे उनका बैच नंबर लिखा रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों भाइयों का बेल्ट पे उनका बैच नंबर लिखा रहता है, पर कई पुलिस अधिकारी उस बैच नंबर को भी छुपाने का प्रयास करते हैं, शर्ट बाहर निकाल लेते हैं या लगाते नहीं है। कई बार ऐसे भी होता है, या नेम प्लेट नहीं लगाते। बहुत बार ऐसा वीडियो भी आया सोशल मीडिया के माध्यम से जो कि अपनी नेम प्लेट को भी पाते हैं। तो आपको करना क्या है, भ्रष्ट अधिकारी का नाम, पता और बैच यानी कि बेल्ट पे जो नंबर लिखा रहता है वो बेल्ट को देखना है और सीधा मानवाधिकार में कंप्लेंट डालना है। मानवाधिकार, वुमेन राइट कमीशन में तो वुमेन का हो गया, महिलाओं का हो गया, गलत कुछ सेंटेंस निकल गया। तो मानवाधिकार में अपनी अर्जी लगानी है, या टोल फ्री नंबर, बहुत सारे ऐसे टोल फ्री नंबर आप गूगल पर सर्च मारेंगे, गूगल पर निकालेंगे तो बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको वुमेन कंप्लेन नंबर मिल जाएंगे और उसका मिल जाएगा। पर कंप्लेन करने पहले 2-3 चीजें आपको मालूम होना चाहिए। वो अधिकारी कहाँ का है, क्या नाम है, उसका बेल्ट नंबर क्या है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अगले सेंटेंस से बहुत सारे भाइयों का कुछ शिकायत आ रहे हैं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है। बिल्कुल आपने सही फरमाया और सत्य फरमाया कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है, परंतु अब ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो है इलेक्शन में ड्राइवरों को खड़ा करने का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। साथियों, आप सभी को मालूम है कि भारतीय ड्राइवर का जो हक है वो संविधान में संशोधन करने के बाद ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो अब तक हम सरकार को चिट्ठियों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सरकार को अवगत करवाते आए हैं,
पर सरकार ने भारतीय ड्राइवर को एक कूड़े के भांति, एक कचरे के तरह समझ रखा है। और सरकार जो है भारतीय ड्राइवर के लिए कोई पॉलिसी, कोई योजना नहीं बना रही है। ना ही कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद किसी भी प्रकार से भारतीय ड्राइवर की पॉलिसी और योजना बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, ये ध्यान देना। एक केंद्र बिंदु है आप सभी के लिए और सवाल है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। जो ड्राइवर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा है और जो लड़ना चाहता है उनका साथ दे रहा है। यानी कि अब जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो भूमिका अदा कर रहा है, यानी कि सीधा पार्लियामेंट की दरवाजा खोलने के प्रयास कर रहा है। यानी कि सीधा पार्लियामेंट के दरवाजा खोलो और पार्लियामेंट के अंदर घुसो और पार्लियामेंट के हमारे जो वहां महोदय जो बैठे होते हैं, जो राज्य सभापति बैठे होते हैं या लोक सभापति बैठे होते हैं, उनसे अपनी भावनाएं, अपनी बात भारतीय ड्राइवर के करना चाहता है और उठाना चाहता है। तो अब जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत भूमिका क्या अदा कर रहा है कि अपनी भारतीय ड्राइवर को लड़वाकर, जिताकर और संसद में दरवाजा खोलकर और भेजना चाहता है, अपनी आवाज संसद में उठाना चाहता है। तो ये अपने माइंड से निकाल दें कि सुरेंद्र प्रसाद इलेक्शन लड़ रहा है। सुरेंद्र प्रसाद इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ रहा है, परंतु जो भाई इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं या जो भाई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनका साथ और सपोर्ट करता है। यानी कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो भाई संसद या मंत्री बनने के इच्छुक और चाहवान हैं उनका सपोर्ट करके, उनका समर्थन करके उनको संसद में और पार्लियामेंट में भेजने का प्रयास कर रहा है। तो ये थे कुछ आप सभी के ईद के मौके पर जो है एक विचार। आप मेरे विचारों को अगर अच्छा लगे तो अपने दिल और जहन में जरूर बताइएगा और बसाइएगा और जन जन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर, एक कोशिश किसी का फायदा हो जाए और किसी का जान बच जाए और किसी का शोषण होने से बच जाए, किसी का अपना मौलिक अधिकार मिल जाए। तो मेरे साथियों, यही थे आप सभी के लिए इस 2024 के मौके पर, ईद के मौके पर आप सभी के लिए एक नेक विचार, हमारी भाईचारे का संदेश, भाईचारे का यूनिटी का संदेश। तो आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, परंतु अपने दिल से मैल निकाल के फेंके, अपनी मतभेदों को खत्म करें, क्योंकि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हर उस रास्ते को तलाश कर रहा है, हर उस मंजिल को कोशिश कर रहा है, हर उस रास्ते से चलने का प्रयास कर रहा है जिससे कि भारतीय ड्राइवर की एक मान सम्मान और भारतीय ड्राइवर होने पर गर्वान्वित महसूस कर सके, इस देश के ड्राइवर होने पर अपने आप को गर्व महसूस कर सके। आज आप लोग देख रहे होंगे कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का हर एक वीर योद्धा, हर वो सुरमा जो है अपने आप में एक महान है, एक वो योद्धा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी चारों दिशाओं में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का हर एक वो मेरा वॉलंटियर, हर एक मेरा भाई, हर एक मेरा दोस्त, हर एक मेरा मित्र जो अपने आप में एक महान, अपनी एक पहचान, अपनी एक नाम रखता है। परंतु अभी हम सभी के जीत बाकी है। आने वाले टाइम में 2024 में हमारी और आपकी कोशिश होना चाहिए कि कोई ना कोई भारत का ड्राइवर संसद में जाकर आपके लिए और हमारे लिए और देश के सभी 22 करोड़ ड्राइवर के लिए गला फाड़े और अपनी मौलिक अधिकारों के लिए इस देश में, अपनी मातृभूमि के लिए एक नाम ऊंचा करे। जय हिंद, वंदे मातरम।